तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा। और यदि कोई मनुष्य किसी की अकारण हत्या करे तो पाप लगेगा। बिल्कुल ठीक। परंतु यह अंतर क्यों? इसलिए कि पृथ्वी लोक पर समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है। वो अच्छे बुरे की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए यदि सांप किसी मनुष्य को अकारण भी डस ले और वो मर जाए तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसी तरह शेर दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे उसके पाप नहीं लगता। या बकरी का उदाहरण लो। बकरी किसी की हत्या नहीं करती, घास फूस खाती है। इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त लोकम विशंति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्थात देवों की योनियों में जो मनुष्य होते हैं वो अपने सुख भोग कर स्वर्ग से भी लौट आते हैं। हां, और मनुष्य की योनि प्राप्त होने पर फिर कर्म करते हैं और इस तरह सदैव जन्म मृत्यु का कष्ट भोगते रहते हैं। हे मधुसूदन, क्या कोई ऐसा स्थान नहीं जहां से लौटकर आना ना पड़े और जन्म मरण का यह चक्र समाप्त हो जाए? ऐसा स्थान केवल परम धाम है, अर्थात मेरा धाम, जहां पहुंचने के बाद किसी को लौटकर नहीं आना पड़ता। इसी को मोक्ष कहते हैं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और यह मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानुष शरीर की आकांक्षा करते हैं, परंतु मनुष्य की विडंबना यही है कि वो इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है। सारी आयु भोग विलासों में बिताता है, यहां तक कि जब शरीर छूटने का समय आता है तब भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। हे अर्जुन, मृत्यु के समय जो वासना मनुष्य के मन में दृढ़ रहती है, उसी वासना के अंतर्गत मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ये क्या कह रहे हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य के मन में जो वासना या अधूरी कामना होती है, मनुष्य का अगला जन्म उसी के अंतर्गत होता है। इसका क्या अर्थ है? देवी, इस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो अत्यंत गोपनीय है और गूढ़ ज्ञान है, बल्कि इसे एक गुप्त विद्या ही समझो। जिसे ये विद्या आ जाए उस प्राणी को बड़े सहज तरीके से मोक्ष मिल जाता है। मैं समझी नहीं भगवान, ये गुप्त विद्या क्या है? देवी, ये गुप्त विद्या मरने की विद्या है। प्रभु का कहना है कि प्राणी ने चाहे कैसा भी जीवन व्यतीत किया हो, अंतकाल में यदि वो एकाग्र मन होकर केवल प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करे तो वो सीधा परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है, जहां से उसे
वापस नहीं आना होता। अंतमता सोई गता, अर्थात